हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अ न्यू सेशन ऑफ एडिटोरियल एनालिसिस। और हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे अपना सेशन वोकैबुलरी से। वोकैब के डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब तक आप इस पर फोकस नहीं करोगे तब तक आप लोगों का सिलेक्शन संकट में रहेगा। तो वोकैबुलरी और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों चीज़ों को इम्प्रूव करने का एकमात्र जो रामबाण ब्रह्मास्त्र है वो है एडिटोरियल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अपना पहला वर्ड है इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? पहल। आप कोई इनिशिएटिव, हम कहते हैं ना कि क्लास में इनिशिएटिव लीजिए। इनिशिएटिव लेना मतलब पहल, फर्स्ट स्टेप लेना, एक्शन के लिए फर्स्ट स्टेप लेना, दैट्स कॉल्ड इनिशिएटिव। मेजर्स, एफर्ट्स, प्रयास, इसको हम कहते हैं इनिशिएटिव। एंटोनिम क्या है? कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, राइट? निग्लेक्ट करके बैठे हैं कि छोड़ो, जो होगा सब देखा जाएगा, राइट? द CJI announced 2 new initiatives। CJI ने 2 नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो अनाउंस किए हैं। आप देख सकते हैं, जब आप किसी भी रास्ते पर चलने का डिसीजन ले लेते हो, इनिशिएटिव ले लेते हो, राइट, तभी ही आप सक्सेस की ओर आगे बढ़ते हैं। जब तक आप इनिशिएटिव नहीं लेते अपनी लाइफ में कुछ चेंज करने का, तब तक आप अपनी लाइफ में कोई चेंज नहीं ला सकते हैं। जैसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ठीक है, मुझे ये चीज़ ठीक करनी है, आपने इनिशिएटिव ले लिया एंड द रिजल्ट विल सून फॉलो। जब तक इनिशिएटिव नहीं तब तक कोई रिजल्ट भी नहीं, कोई सक्सेस भी नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा? अब ध्यान रखें, IVE एंडिंग वर्ड तो एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्शन है। IVE एंडिंग वर्ड है बट इट इज़ अ नाउन, और इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ना ये प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, न्यू इनिशिएटिव्स, है ना? IVE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं मोस्टली, जैसे एक्टिव, पैसिव, पोजेसिव, अग्रेसिव, है ना? सो IVE एंडिंग वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। IVE सफिक्स है एडजेक्टिव का, बट देर आर सम वर्ड्स, यहाँ पे ये एज अ सफिक्स नहीं आया है ना? ये एज पार्ट ऑफ दिस वर्ड है, एंड इट इज़, मतलब अगर आप इसको सफिक्स मिसअंडरस्टैंड करते भी हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ये एक एक्सेप्शन है, राइट? इट इज़ अ नाउन। नाउन्स के ही सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं ना, एडजेक्टिव का ना वर्ब का, किसी का सिंगुलर और प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, नाउ so the CGI announced 2 new initiatives। Unified, unify is a verb। ये V3 फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। यूनिफाइड मतलब इकट्ठा किया हुआ, कंबाइन किया हुआ, कंबाइंड इनटू वन सिस्टम, एकत्रित किया हुआ, इंटीग्रेटेड और कंबाइंड। एंटोनिम क्या है? आपने एकत्रित नहीं किया है, आपने डिवाइड कर दिया है, डिवाइडेड और सेपरेटेड, डिवाइडेड और सेपरेटेड। The OCOD aims to create a unified data platform। Unified data platform क्रिएट करने का इन्होंने प्लान किया है। डिजिटल ट्रेल, ट्रेल का मतलब क्या होता है? निशान। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो हमारे पैरों के निशान होते हैं। आपने आकाश में देखा होगा कि जब भी कोई फाइटर जेट्स वगैरह जा रहे हैं, है ना, तो एक पीछे एक ट्रेल रहता है, एक निशान सा रह जाता है ना। डिजिटल ट्रेल क्या मतलब? आप किस वेबसाइट पे कहाँ गए, फिर उसके बाद आप कहाँ गए, तो आपके फुटप्रिंट्स, जैसे हम फिजिकली आपके फुटप्रिंट्स, आपका ट्रेल देख सकते हैं, वैसे डिजिटल ट्रेल देखना, है ना, दैट्स कॉल्ड डिजिटल ट्रेल। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ एक्टिविटीज़, किस वेबसाइट पे आपने क्या एक्टिविटी किया, कौन से वेबसाइट्स आपने विजिट किए, ये सब कुछ रिकॉर्ड रखना इज़ डिजिटल ट्रेल। इट इज़ ऑनलाइन रिकॉर्ड, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट, इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट। पेपर रिकॉर्ड और एनोनिमिटी, अब इसके दो एंटोनिम्स क्या होंगे? ऑनलाइन रिकॉर्ड का एंटोनिम है ऑफलाइन रिकॉर्ड, है ना, पेपर पर रिकॉर्ड है, ऑनलाइन कोई रिकॉर्ड नहीं है। दूसरा ये भी है कि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, ये भी इसके एंटोनिम में जाएगा। ठीक है, एनोनिमिटी, एनोनिमस मतलब पता नहीं, गुमनाम, एनोनिमिटी, राइट? द सिस्टम क्रिएट्स अ डिजिटल ट्रेल फॉर डिस्प्यूट्स। अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो डिस्प्यूट्स के लिए ये जो सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, ये एक डिजिटल ट्रेल बनाता है। ठीक है, चलिए। विच वर्ड मीन्स न्यू प्लान्स और एक्शंस? नए प्लान्स या एक्शंस, इनमें से कौन से शब्द का मीनिंग है? यूनिफाइड, डिजिटल ट्रेल और इनिशिएटिव्स। चलिए, लिटिगेशन का मतलब क्या है? ION एंडिंग वर्ड है, ION एंडिंग वर्ड्स नाउन्स होते हैं। ठीक है, लिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मुकदमा, सिंपल। मुकदमा तो जानते ही हम सब, मुकदमा, कानूनी कार्रवाई, लिटिगेशन, लीगल केस इन कोर्ट, लीगल केस इन कोर्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है लिटिगेशन। क्या हो रहा है यहाँ पे? लिटिगेशन। ठीक है, लॉ सूट, लीगल डिस्प्यूट, कानूनी कार्रवाई, मुकदमा। एंटोनिम क्या है? कि मुकदमा रफा दफा कर दिया, सेटल कर दिया, अग्रीमेंट हो गया,
द फर्म फेस्ड अ लिटिगेशन केस, जिस भी फर्म की हम बात करें वो फर्म ने एक लिटिगेशन केस फेस किया है। ना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल एल एंडिंग वर्ड है तो ये एडजेक्टिव है, विशेषता बताएगा ये वर्ड। रेसिप्रोकेट करना, रेसिप्रोकल तभी होता है जब म्यूचुअल, रेसिप्रोकल आप समझ सकते हैं म्यूचुअल, आपसी, है ना। सो ईच अदर, जब आप रेसिप्रोकल प्रोनाउंस पढ़ते हैं, राइट, ईच अदर, जब भी हम कहते हैं वी विश्ड ईच अदर, वन अनदर, तो ये रेसिप्रोकल है, राइट। शेयर्ड म्यूचुअली, पारस्परिक, ठीक है, म्यूचुअल, शेयर्ड। एंटोनिम क्या है, वन साइडेड, एंटोनिम क्या है, अनइक्वल। सेंटेंस देखते हैं इसका, कोर्ट्स विल हैव रेसिप्रोकल एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, मतलब कोर्ट्स के पास रेसिप्रोकल एक्सेस होगा रिकॉर्ड्स का, मतलब पारस्परिक, आपसी, राइट। बॉटलनेक्स क्या है, बॉटलनेक्स दिस इज अ नाउन, यानी कि अड़चने, प्रॉब्लम्स, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम में जो रुकावटें आती हैं हम उनको बॉटलनेक्स कह सकते हैं। डिलेज और ऑब्स्टिकल्स दैट स्लो प्रोग्रेस, रुकावट या फिर बाधा, रुकावट या फिर बाधा। क्यों कहते हैं बॉटलनेक? अब मान लीजिए, देखिए ये बॉटलनेक है ना, इसकी वजह से ये इंसान बाहर नहीं निकल पा रहा है, राइट। सो बॉटलनेक यानी कि वो रुकावट है, ये एक तरह का ऑब्स्टिकल है। ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स। एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम होगा सॉल्यूशंस और स्मूथ फ्लो। टेक्निकल बॉटलनेक्स डिलेड द प्रोजेक्ट, जो टेक्निकल बॉटलनेक्स है, टेक्निकल जो रुकावटें हैं, टेक्निकल चीज़ों की वजह से जो रुकावटें या बाधाएं आई, उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वही डिले हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, विच वर्ड मीन्स ऑब्स्टिकल्स और डिलेज स्लोइंग प्रोग्रेस? इनमें से कौन से शब्द का मतलब है कोई भी रुकावटें जिससे कि प्रगति स्लो डाउन हो जाए, स्लो हो जाए प्रोग्रेस? लिटिगेशन, बॉटलनेक्स, रेसिप्रोकल। इन तीनों में से कौन सा वर्ड आपका आंसर है? एंड इसमें कितने नाउन्स आपको दिख रहे हैं? ए बी सी, 3 वर्ड्स हैं, तीनों वर्ड्स में से कौन सा नाउन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करना देखो क्यों ज़रूरी है। वोकैबुलरी जब आपको आता है तब आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है, मुझे जो कहना है तो उसके लिए जो शब्द है वो ये है, ठीक है, वो तो वोकैबुलरी है। लेकिन सेंटेंस में उस वोकैबुलरी को क्या कहीं पर भी हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, एक स्पेसिफिक जगह होता है कहाँ पर वो वर्ड आ सकता है सेंटेंस में। वो स्पेसिफिक जगह क्या है वो आप आइडेंटिफाई करते हो जब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखते हो, ठीक है। तो वोकैबुलरी कौन सा यूज़ करना है, वो वोकैब स्ट्रॉन्ग होगा तब पता चलेगा, लेकिन वोकैब कहाँ यूज़ करना है, जब उस वोकैब का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होगा तब पता चलेगा आपको, ठीक है। चलिए, रोल आउट। रोल आउट का मतलब क्या है? ये एक नाउन और फ्रेजल वर्ब दोनों की तरह यूज़ हो सकता है। रोल आउट होना मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, लॉन्च करना, किसी चीज़ की शुरुआत करना, ठीक है। लॉन्च, इम्प्लीमेंटेशन, इनॉग्रेशन, रोल आउट, ये सभी कुछ इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम क्या है? हमने कोई चीज़ लॉन्च किया, हमने उस चीज़ को वापस ले लिया, नहीं 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 इसमें कोई दिक्कत है, हम इसको दोबारा से बना के लेके आएंगे। रोल आउट किया था, वापस इसको कैंसिल कर दिया, विदड्रॉ कर दिया, ठीक है। द टेक्नोलॉजी रोल आउट रेजेस कंसर्न्स, कंसर्न्स यानी कि चिंताएं, रेजेस कंसर्न्स मतलब लोगों के दिमाग में चिंताएं उठ रही हैं। जो टेक्नोलॉजी रोल आउट हुआ है उससे लोगों को डाउट्स उठ रहे हैं, चिंताएं उठ रही हैं, कंसर्न्स उठ रहे हैं। नाउ प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? प्रेसिडेंट इज अ नाउन, प्रेसिडेंट इज अ नाउन, ENT ये एक एडजेक्टिव का सफिक्स है अगेन, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट नाउन है विच इज़ एन एक्सेप्शन। प्रेसिडेंट का मतलब होता है एन अर्लियर एग्जाम्पल, जो चीज़ पहले हो चुका है, कोई ऐसा उदाहरण जो पहले हो चुका है उसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे, ठीक है। सो प्रेसिडेंट यानी कि एग्जाम्पल और मॉडल, समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, ओके। एंटोनिम क्या होगा? डिविएशन, जो नॉर्मल रास्ता है उससे कुछ हट के हो तो उसको हम डिविएशन कहेंगे, ठीक है, एक्सेप्शन कहेंगे हम। प्रेसिडेंट जैसे पहला हुआ था वैसे ही अगर हम बात करेंगे तो जो पहले हुआ था उसको हम प्रेसिडेंट कहेंगे, एन अर्लियर एग्जाम्पल, ठीक है। लेकिन पहले जो हुआ था उससे कुछ हट के हो रहा है तो वो एक्सेप्शन हो जाएगा, वो डिविएशन हो जाएगा। क्लियर? सेंटेंस देखो, अब ये नाउन है ना, तो देखो नाउन की तरह कैसे यूज हुआ है। द कोर्ट डिसीजन बिकेम अ लीगल प्रेसिडेंट, अ लीगल प्रेसिडेंट, देखो ये एक नाउन की तरह यूज हुआ है। ये अ जो है ये नाउन के पहले आता है और उस नाउन की विशेषता बताने के लिए एक और वर्ड आ गया।
अर्लियर एग्जाम्पल कैसा, कानूनी अर्लियर एग्जाम्पल, इसीलिए अलीगल प्रोसीडेंट हो गया है ना। सो ये वर्ड लीगल जो है ये प्रोसीडेंट एक नाउन की विशेषता बता रहा है। द कोर्ट डिसीजन बिकेम अ लीगल प्रोसीडेंट, ठीक है। नाउ टेम्प्टेड, टेम्प्टेड का मतलब क्या है, टेम्प्ट होना, दिस इज अ वर्ब, वर्ब में ही ईडी आई एन जी लगता है, ठीक है। सो टेम्प्टेड का मतलब होता है अट्रैक्टेड टू समथिंग, आप किसी चीज़ के लिए ललचा जाते हैं, है ना, मोहित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं किसी चीज़ की ओर, तो आप टेम्प्ट हो जा रहे हैं। यूजुअली ये वर्ड यूज़ करते हैं कोई खाने की चीज़ को देख के आपका मन कर जाता है उसे खाने का, है ना। जैसे अब देखो इस लड़की को, सो शी इज़ गेटिंग टेम्प्टेड आफ्टर लुकिंग एट दिस केक, ठीक है। इस केक को देख के वो टेम्प्ट हो रही है, ललचा रही है, अट्रैक्ट हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, परस्यूएड भी हो जा रहा है ना, केक अपने आप ही परस्यूएड कर ले रहा है कि मुझे खा ले, है ना, मैं बहुत टेस्टी हूँ, राइट। सो एंटोनिम देखिए, डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड, डिस्करेज्ड और प्रिवेंटेड। एग्जाम्पल देखते हैं, AI हैज़ टेम्प्टेड पीपल टू मिसयूज टेक्नोलॉजी, AI ने लोगों को टेम्प्ट कर दिया है, जो जिन लोगों के दिमाग में खुराफात चलता है, जिसके दिमाग में जिस तरीके का खुराफात चलता है, कुछ लोग मतलब वल्गैरिटी की तरफ जाते हैं, कुछ लोग चोरी चकारी की तरफ जाते हैं, राइट, कुछ लोग जस्ट स्नीक मिक करना चाहते हैं, लोगों की लाइक राइट्स वायलेट करते हैं। तो डिपेंड्स जिस इंसान की जैसी सोच और वो कहते हैं ना, जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत हो देखी तैसी, तो जिसकी जैसी भावना हो जाती है या जिसका जैसा सोच है वो उस तरीके से गलत यूज़ भी कर रहा है ना। और AI ने उसको टेम्प्ट कर दिया है, AI ने आसान तरीका दे दिया है लोगों को कि वो जो गलत करना चाहते हैं वो गलत करने का एक तरीका, एक मतलब एक फैसिलिटी दे दी है, एक तरह से एक सुविधा दे दी है, राइट। सो AI हैज़ टेम्प्टेड पीपल टू मिसयूज टेक्नोलॉजी, AI ने लोगों को टेम्प्ट कर दिया है टेक्नोलॉजी को मिसयूज करने के लिए। Which word means the introduction or launch of a new system? Launch or introduction of a new system. Tempted, roll out या precedent. इन तीनों शब्दों में से किस शब्द का, यहाँ तक जो बच्चे आए हैं फटाफट आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आंसर। यहाँ तक आपका आंसर देखते ही मैं समझ जाऊंगी कि आपने यहाँ तक अच्छे से अपनी स्टडी, अपनी वोकैबुलरी कंप्लीट की है। Which word means the introduction of a launch, introduction or launch of a new system? Tempted, roll out या precedent? चलिए एक बार करेक्ट आंसर कमेंट करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप सुनते हो फिर एक बार रिकॉल करोगे, जब आप कमेंट करोगे वो चीज़ दिमाग में फिक्स हो जाती है एंड रिटेंशन आपका लॉन्गर टाइम तक के लिए हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आपका एप्लीकेशन, बच्चे कोर्सेज वगैरह के बारे में पूछते रहते हैं तो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है हर बैच में बताना, बिकॉज कोई कुछ वीडियो देख रहा है, कोई कहीं तक वीडियो देख रहा है, सो मेरे लिए मैंडेटरी हो जाता है हर वीडियो में आप लोगों को इन्फॉर्म करना। हमारा एप्लीकेशन सिरीन पाठशाला जो कि गूगल प्ले स्टोर पर है, 1 लाख प्लस डाउनलोड्स हो चुके हैं बच्चों हमारे, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे तरीके से अपने बैचेस कंप्लीट करके बेनिफिट कर चुके हैं। सो आप लोग कंप्लीट इंग्लिश फाउंडेशन बैच, ठीक है, ये उन सभी बच्चों के लिए है जो 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। 200 प्लस आवर्स का सेशंस आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 200 प्लस आवर्स का सेशंस मिल जाएगा। और 200 प्लस आवर्स का सेशंस जब आप लेंगे तो आप समझ सकते हैं कि ये इतना बड़ा नंबर होता है कि इसमें ग्रामर, वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, कॉम्प्रहेंशन, सभी कुछ थियोरी प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस इन डिटेल हो जाते हैं। और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हुए हैं उसके साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हैं, जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि किस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। बिकॉज कॉन्सेप्ट जानना एक अलग बात होती है और किस तरीके से वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बन के वो कॉन्सेप्ट जो है क्वेश्चन बन के एग्जाम में आ रहा है, पूछा जा रहा है और हमें कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, ये जानना एक अलग बात है ना। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू समझाई गई हैं। अब आ जाता है स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेस बैच। ये उन सभी बच्चों के लिए है जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और कॉन्फिडेंस, फ्लुएंसी पे काम करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करना चाहते हैं। और ये रिजल्ट आ चुका है, स्लॉट्स हमारे फुल हो चुके हैं ऑलरेडी, बट स्टिल आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ कॉल्स ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है। तो जो भी बच्चे हम हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं उनको, जैसे भी अगर आप भी ऐसे किसी स्टूडेंट में से हैं जो फंसे हुए हैं, जो परेशान हैं, जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो 9821060203 इस नंबर पर आप कॉल कर लें, ठीक है। 9821060203 इस नंबर पर आप कॉल कर लेंगे और यहाँ पे हमारे जो काउंसलर्स हैं ये आपको असिस्ट कर देंगे और एंड वी विल ट्राई टू फिगर आउट हाउ वी कैन हेल्प यू, ठीक है। चलिए
अब आ जाता है डेटा एंड जस्टिस। जब हम डेटा की बात करते हैं तो न्याय भी होना चाहिए, वो भी ज़रूरी है। डेटा एंड जस्टिस ऑन कोर्ट्स इन इंडिया एंड एआई टूल्स। तो कोर्ट्स ने इंडिया में क्या कहा है एआई टूल्स को लेके, ठीक है, क्योंकि डेटा तो ठीक है लेकिन डेटा के साथ साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस कौन करता है? जब भी हम न्याय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं कोर्ट्स। तो कोर्ट्स ने कुछ बात कही है एआई टूल्स के ऊपर। एज कोर्ट्स अडॉप्ट एआई, ठीक है, जैसे जैसे कोर्ट्स एआई को अडॉप्ट कर रहे हैं, केयर मस्ट बी टेकन ऑन द पोटेंशियल फॉर अब्यूज़। ध्यान रखना पड़ेगा उनको कि अब्यूज़ यानी कि मिसयूज़ ना हो एआई टूल्स का। इन द लेटेस्ट स्टेप इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट, हाल ही में जो स्टेप लिया है इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग एफर्ट टू डिजिटाइज द जुडिशरी, जुडिशरी को ही डिजिटाइज करने की कोशिश की जा रही है और ये काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था। तो इसमें जो लेटेस्ट स्टेप लिया है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने अनाउंस किया है 2 इनिशिएटिव्स फ्रॉम द बेंच। उन्होंने बेंच से 2 इनिशिएटिव्स जो है वो अनाउंस किए हैं, कॉल्ड 1 केस 1 डेटा, OCOD, 1 केस 1 डेटा, अ यूनिफाइड जुडिशियल डेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, और सुसहायक एंड AI पावर्ड चैटबॉट ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट। सो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट जो है वहाँ पर आपको एक AI पावर्ड चैटबॉट मिलेगा, ठीक है, उसका नाम क्या है? सुसहायक, सुसहायक एंड AI पावर्ड चैटबॉक्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वेबसाइट। OCOD promises a unified digital trail for a dispute as it moves through various courts। मतलब एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में गए तो यहाँ के कागज़ वहाँ, वहाँ के कागज़ वहाँ, तो पूरा एक डिजिटल ट्रेल मिलेगा आपको OCOD में, इस प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सो OCOD promises a unified digital trail for a dispute as it moves through various courts, linkages between court records and litigant actions। कोर्ट रिकॉर्ड्स और लिटिगेंट एक्शंस में लिंकेजेस भी आपको मिलेंगे, सच एज अपील्स, ईजियर एक्सेस टू वेरियस डॉक्यूमेंट्स, लोअर नीड फॉर मैनुअल वेरिफिकेशन, मैनुअल वेरिफिकेशन का कम से कम नीड होगा, ठीक है, जो कई सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके लिए भी ईजी एक्सेस होगा, एंड रेसिप्रोकल एक्सेस टू हायर कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, रेसिप्रोकल एक्सेस टू हाई कोर्ट्स एंड अदर कोर्ट्स, जो हाई कोर्ट हैं या दूसरे भी कोर्ट्स हैं उनको रेसिप्रोकल एक्सेस मिलेगा, मतलब जो उनका डेटा होगा वो पहले वाले कोर्ट के पास होगा या पहले वाले कोर्ट का जो उस केस से रिलेटेड डेटा है वो उनके साथ में भी शेयर हो जाएगा, ठीक है। एंड मोर, रेसिप्रोकल एक्सेस का है ना, मतलब दोनों के साथ में एक्सेस होगा, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होगा, मान लो कि ये एक कोर्ट है, कोर्ट ए कोर्ट बी, कोर्ट ए ने कुछ केस से रिलेटेड जो डेटा है वो भेजा कोर्ट बी के पास, ठीक है, लेकिन कोर्ट बी के पास जो डेटा है उन्होंने अभी तक नहीं भेजा तो कोर्ट ए के पास नहीं आया, राइट। लेकिन ये डिजिटाइज होने के बाद क्या होगा, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे डाला जा रहा है तो इंस्टेंटली बिना एक दूसरे को डेटा भेजे भी उनके पास एक्सेस होगा, रेसिप्रोकल एक्सेस है, ठीक है। एंड मोर एक्यूरेट जुडिशियल स्टैटिस्टिक्स, इट इज़ नोटेबल कंसिडरिंग द वाइड वेरिएशन इन सॉफ्टवेयर, कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर पे जो वाइड वेरिएशन प्रैक्टिसेस है एंड रिकॉर्ड्स द क्वालिटी अक्रॉस इंडिया थाउजेंड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, इसके लिए ये नोटेबल है, मतलब अच्छा, मतलब अप्रिशिएट किया गया है। इफ़ द प्रोग्राम सक्सीड्स, कह रहे हैं कि अगर प्रोग्राम अभी लॉन्च नहीं हुआ है, इन्होंने स्टेप लिया है इसके लिए, लेकिन अगर ये प्रोग्राम सक्सीड होता है, स्टैंडर्डाइज्ड डेटा could also allow administrators to determine where cases are held up and ease procedural bottlenecks। प्रोसीजर की वजह से जो रुकावटें आती हैं किसी केस में, डिलेज होते हैं, तो उसमें भी ईज़ होगा, यानी कि आराम होगा, उसमें तेज़ी भी आ सकती है, और एडमिनिस्ट्रेटर्स ये भी पता कर पाएंगे कि क्यों और कहाँ केस अटका हुआ है, राइट। एंड इम्प्रूव डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग ओवरऑल। एंड इसके अलावा जब भी कोई फैसला लेना है, किसी भी मुद्दे पर, किसी भी केस पर फैसला सुनाना है तो फिर वो डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग होगा, है ना, मतलब इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग होगा, सारा डेटा ऑलरेडी सामने है ना, तो जो डिसीजन लिया जाएगा वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड इम्प्रूव डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग ओवरऑल। सुसहायक has been integrated into the court website's front end to help users navigate case status, cause lists, orders, judgments, e-services and frequently asked questions। तो ये जो सुसहायक है ये कोर्ट की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा, और इससे क्या होगा कि जो भी यूजर्स हैं वो किसी भी केस का स्टेटस देख सकते हैं, कॉज लिस्ट देख सकते हैं,
ऑर्डर्स एंड जजमेंट्स देख सकते हैं, ई सर्विसेज जो भी है वो देख सकते हैं, है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस क्या हैं वो भी आप देख सकते हैं। एज विद एनी मेजर स्टेट बैक्ड टेक्नोलॉजी रोल आउट, स्टेट बैक्ड टेक्नोलॉजी रोल आउट जो भी होता है ना, इन इंडिया, questions about interoperability, integrity of legacy records, restricting access to private information and staff skilling remain। स्टेट लेवल पे जब भी कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च होता है, रोल आउट होता है, तो उनमें ये डाउट्स होते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर भी वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कंसर्न्स, वो सारी चिंताएं उठाई गई हैं। क्या है? क्वेश्चंस अबाउट इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब कई लोग अगर उस पर काम कर रहे हैं तो कैसे ऑपरेट करेंगे उस पर, इंटरऑपरेबिलिटी। अब मान लो 5-6 लोगों के पास डेटा का एक्सेस है, बीच में अगर कोई भी चेंज कर दे रहा है ना, तो वो इंटरऑपरेबिलिटी कैसे इंश्योर होगा। इंटेग्रिटी ऑफ लेगेसी रिकॉर्ड्स, जो लेगेसी रिकॉर्ड्स हैं उनकी इंटेग्रिटी कैसे मेंटेन होगी। साथ ही साथ रिस्ट्रिक्टिंग एक्सेस टू प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा प्राइवेट इन्फॉर्मेशन भी होता है, तो उस पर कैसे एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि सबके पास वो ना पहुँचे या अनइंटेंडेड लोगों के पास ना पहुँचे। एंड स्टाफ स्किलिंग रिमेन। अब स्टाफ तो हमारा अभी तक हार्ड कॉपी में काम करने के लिए बिल्कुल ट्रेंड है, तो अभी उनको ऑनलाइन डेटा रिकॉर्ड्स वगैरह एक्सेस करना है या उसको ऑपरेट भी करना है, तो उसके लिए स्टाफ स्किलिंग भी ज़रूरी है, स्टाफ स्किलिंग भी ज़रूरी है। बाय एस्पायरिंग टू अ सेंट्रलाइज्ड डिजिटल फिंगरप्रिंट फॉर ईच केस, कह रहे हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल फिंगरप्रिंट फॉर ईच केस अगर करें तो OCOD ऑल्सो बेयर्स द रिस्क ऑफ मिसयूज़। रिस्क ऑफ मिसयूज़ भी यहाँ पर बिल्कुल संभव है। While the CJI said that these new tools will improve access to justice, कह रहे हैं कि ये CJI तो कह रहे हैं कि ये जो नए टूल्स हैं ये access to justice यानी कि न्याय मिलने की प्रक्रिया को और बेहतर बनाएंगे। Their introduction risks deepening the digital divide, कह रहे हैं कि इनके इंट्रोडक्शन से ना जो डिजिटल डिवाइड है इसके गहरे होने का और खतरा है। OCOD may require lawyers to remain digital scanner to maintain digital scanners। OCOD रिक्वायर करेगा कि जो लॉयर्स हैं वो डिजिटल स्कैनर्स मेंटेन करें, क्लाउड बैकअप ऑप्शंस भी उनके पास होना चाहिए और उनके पास अपडेटेड सॉफ्टवेयर होना चाहिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेट फर्म्स कैन ईजिली अब्जॉर्ब दीज कॉस्ट्स, कह रहे हैं कि अब ये जो खर्चे हैं, क्लाउड का बैकअप ऑप्शन होना, सॉफ्टवेयर का अपडेटेड सॉफ्टवेयर होना, डिजिटल स्कैनर्स होना, ये सारे खर्चे जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेट फर्म्स हैं वो तो अब्जॉर्ब कर सकते हैं, कैन ईजिली अब्जॉर्ब दीज कॉस्ट्स। बट इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाएंगी। इन द डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल विल लैक द कैपिटल। अब स्पेशली जो डिस्ट्रिक्ट और कैपिटल लेवल पे जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर्स हैं इनके पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं होंगे भी, तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा बर्डन है। ठीक है। द सिस्टम में ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिजिटल मिडलमैन। अब ये सिस्टम डिजिटल मिडलमैन भी इंट्रोड्यूस कर सकता है टू हेल्प लिटिगेंट्स हु कैनॉट नेविगेट द ई फाइलिंग पोर्टल। अब जो ई फाइलिंग पोर्टल है, बहुत सारे लोग जो कोर्ट कचहरी में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है ना कि सब उतने ही ज़्यादा डिजिटली लिटरेट हो या नहीं कि उनको सब कुछ ऑनलाइन ऑपरेट करना आए, तो उनको कौन मदद करेगा? उनके लिए डिजिटल मिडलमैन आएंगे। द सिस्टम में ऑल्सो इंट्रोड्यूस डिजिटल मिडलमैन टू हेल्प लिटिगेंट्स हु कैनॉट नेविगेट द ई फाइलिंग पोर्टल। जो ई फाइलिंग पोर्टल है जो उसको नेविगेट नहीं कर सकते, तो उनको मदद करने के लिए सिस्टम को डिजिटल मिडलमैन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, पोटेंशियली क्रिएटिंग अ न्यू लेयर ऑफ अनरेगुलेटेड कॉस्ट्स। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तरह से एक अनरेगुलेटेड कॉस्ट्स का एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड हो रहा है। वाइल द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड असिस्टेंस, कह रहे हैं कि सरकार ने सहायक ज़रूर लॉन्च किए हैं, असिस्टेंस ज़रूर लॉन्च किए हैं विथ वॉइस फर्स्ट कैपेबिलिटीज़, है ना। उन्होंने बोला कि वॉइस फर्स्ट कैपेबिलिटीज़ के साथ में उन्होंने लॉन्च किया है, सच एज जन सहायक, सुसहायक is primarily text based and could exclude people who are not comfortable typing or navigating complex website menus। So जो लोग कॉम्प्लेक्स वेबसाइट मेन्यूज़ पे नेविगेट करने के लिए कंफर्टेबल नहीं है या टाइप करने में कंफर्टेबल नहीं है, तो उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। द स्टेट एंड द जुडिशरी मस्ट इंश्योर, राज्य को भी और जुडिशरी को भी, न्यायपालिका को भी सुनिश्चित करना पड़ेगा, मस्ट इंश्योर दैट AI मॉडल is not biased against marginalized communities। जो marginalized communities है
उनके अगेंस्ट एआई मॉडल जो है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। who were historically disproportionately arrested और denied bail, है ना। सो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ जो हैं जिनको हिस्टोरिकली डिसप्रोपोर्शनेटली अरेस्ट या बेल डिनाई कर दिया गया था, तो उनके खिलाफ भी ये एआई मॉडल जो है वो बायस्ड नहीं होना चाहिए। इंडियाज़ कोर्ट्स हैव जनरली बीन मोर कंफर्टेबल, इंडिया के कोर्ट्स जो है वो ज़्यादातर एआई के साथ में ज़्यादा कंफर्टेबल रहे हैं। हैव जनरली बीन मोर कंफर्टेबल विथ एआई फॉर असिस्टेंस, लेकिन किसके लिए? एआई खाली असिस्ट करे, है ना, मदद करे, खाली एक हेल्पर की तरह, एक असिस्टेंट की तरह रहे। इस चीज़ के लिए एआई इंडिया के कोर्ट्स जो है वो जनरली हमेशा कंफर्टेबल रहे हैं। दैन फॉर सब्सटैंटिव रीजनिंग, सब्सटैंटिव रीजनिंग के लिए नहीं, लेकिन असिस्टेंस के लिए इंडियन कोर्ट्स जो है जनरली कंफर्टेबल रहे एआई को यूज़ करने के लिए। सुसहायक फॉलोज सुवास टू ट्रांसलेट जजमेंट्स एंड सुपेस which processes facts and legal precedents. The line must continue to hold as the judiciary adopts more powerful tools that have already tempted practitioners in other domains to abuse them, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जजमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए सुपास का यूज़ किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में सुसहायक फॉलोज सुवास टू ट्रांसलेट जजमेंट्स एंड सुपेस, अच्छा, जजमेंट्स ट्रांसलेट करने के लिए सुवास एंड सुपेस विच प्रोसेसेस फैक्ट्स एंड लीगल प्रोसीडेंस, जो फैक्ट्स और लीगल प्रोसीडेंस है उनको कौन प्रोसेस करता है? सुपेस। इन दोनों का यूज़ कौन कर रहा है? इन दोनों का यूज़ सुसहायक कर रहा है, ठीक है। लेकिन द लाइन मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड एज द जुडिशरी अडॉप्ट्स मोर पावरफुल टूल्स, कह रहे हैं कि लेकिन जुडिशरी जैसे जैसे और पावरफुल टूल्स यूज़ कर रहा है तो ये इसी तरीके से बने रहना चाहिए कि एआई का प्रयोग हमें करना है सिर्फ असिस्टेंस के लिए, हमें सब्सटैंटिव रीजनिंग के लिए, मतलब सोचने और विचारने की भी जो क्षमता है ना, ये ऐसा नहीं है कि एआई ही करना शुरू कर दे, ठीक है। दैट हैव ऑलरेडी टेम्प्टेड, क्योंकि एआई ने ऑलरेडी दूसरे डोमेन्स में, दूसरे एरियाज़ में, दूसरे कैटेगरीज में एआई ने ऑलरेडी लोगों को टेम्प्ट कर दिया है कि एआई को लोग मिसयूज़ करना शुरू करें, ठीक है। डोमेन्स टू अब्यूज़ देम। नाउ व्हाट इज़ द टोन ऑफ द एडिटोरियल? एडिटोरियल का टोन कैसा है? सेलिब्रेटरी एंड केयरफ्री? केयरफ्री बिल्कुल भी नहीं है, सेलिब्रेटरी भी नहीं है। हाँ, एक दो जगह पे ज़रूर जो स्टेप्स या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनकी तारीफ़ की गई है, अप्रिशिएट किया गया है। एनालिटिकल है और कॉशनरी है। कॉशनरी टोन में एंड किया है, लास्ट में देखो कहा है ना, ये देखो, द लाइन मस्ट कंटिन्यू टू होल्ड एज द जुडिशरी अडॉप्ट्स मोर पावरफुल टूल्स। जैसे जैसे जुडिशरी और पावरफुल एआई टूल्स यूज़ कर रहा है तो ये लाइन होल्ड करना चाहिए कि सिर्फ असिस्टेंस के लिए इनको यूज़ करना है, सब्सटैंटिव रीजनिंग के लिए इनको यूज़ नहीं करना शुरू करना चाहिए, जैसे अदर डोमेन्स में प्रैक्टिशनर्स ने उसको मिसयूज़ करना शुरू कर दिया है, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कॉशन किया है ना, सतर्क किया है, कॉशनरी भी है और एनालिटिकल भी है, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स, नंबर्स, चीज़ों को एनालाइज किया गया है, राइट। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ वन केस वन डेटा? ओसीओडी का मकसद, ये ओसीओडी इनिशिएटिव जो है इसका मकसद, इसका पर्पस क्या है? नंबर ऑफ जजेस ही कम करना है, यूनिफाइड डिजिटल ट्रेल फॉर कोर्ट केसेस, टू रिमूव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स नहीं, टू इंक्रीज मैनुअल पेपर वर्क नहीं, डिजिटल ट्रेल फॉर कोर्ट केसेस, जो कोर्ट केसेस हैं तो उसके लिए एक डिजिटल ट्रेल बनाना है कि इस कोर्ट से ये मामला यहाँ गया, फिर यहाँ पर ऐसे ऐसे उस पर एक्शन हुआ है, या फिर उसके बाद कहाँ कहाँ ट्रैवल कर रहा है, कितना कितना देर कहाँ कहाँ कोई केस रुका है, तो वो पूरा एक डिजिटल ट्रेल, वो भी यूनिफाइड डिजिटल ट्रेल बनाना ओसीओडी का मकसद है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज़ वन मेजर कंसर्न रिगार्डिंग एआई टूल्स? एडिटोरियल के अकॉर्डिंग एआई टूल्स यूज़ करने का एक मेजर कंसर्न क्या है अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल? बच्चों, ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब भी आपके सामने पैसेज आता है तो आपको पैसेज के अकॉर्डिंग ही, पैसेज में जो चीज़ें दी गई हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना होता है। आपको अपनी भावनाएं, आपको अपनी ओपिनियंस मिक्स नहीं करना है, नहीं तो तभी कन्फ्यूजन होता है। बिकॉज हम जब अपना लॉजिक चला दें, यहाँ पे लॉजिक नहीं, यहाँ पे आपकी समझ चलनी चाहिए कि हमने क्या पढ़ा और क्या समझा, सामने क्या लिखा हुआ है उसको समझना है, और उसको बिना अपने इमोशंस और अपने थॉट्स और अपने ओपिनियंस के मिक्स किए आपको करेक्ट आंसर अपना चूज़ करना होता है, ठीक है। और यूजुअली ऑप्शन में कुछ ना कुछ ऐसा दिया होता है जो तुम्हारे लॉजिक से मैच कर जाए और तुम्हें लगता है हाँ हाँ ये सही बोल रहा है, और हम भावनाओं में बह के आंसर मार्क कर देते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर,
क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल. सो अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, व्हाट इज वन मेजर कंसर्न रिगार्डिंग एआई टूल्स इन कोर्ट्स? एआई टूल्स इन कोर्ट्स का एक मेजर कंसर्न क्या है? लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंक्रीज इन प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स, डीपनिंग डिजिटल डिवाइड. डिजिटल डिवाइड और डीप हो सकता है और बढ़ सकता है. ये जो डिजिटल डिवाइड है, दरार जो है, कि आधे लोगों को आधे लोग डिजिटली बहुत कंफर्टेबल है, आधे लोग बिल्कुल नहीं, है ना, जो रिच एंड पुअर डिवाइड होता है, तो बिल्कुल वैसे ही डिजिटल डिवाइड है. डिजिटल डिवाइड मतलब डिजिटली लिटरेट पीपल एंड डिजिटली इलिटरेट पीपल, मतलब जिनको नहीं आता है या कंफर्टेबल नहीं है जो लोग, राइट. तो ये और गहरा हो सकता है, ये मेजर कंसर्न है. वॉट डज द वर्ड इंटरऑपरेबिलिटी मीन? इंटर मतलब आपस में, ऑपरेबिलिटी मतलब काम करना. सो इंटरऑपरेबिलिटी इस वर्ड का मतलब क्या है? एबिलिटी ऑफ सिस्टम्स टू वर्क टुगेदर, कंप्लीट सिस्टम फेलियर, मैनुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस, पब्लिक प्रोटेस्ट अगेंस्ट टेक्नोलॉजी. नहीं, साथ में मिलकर काम कर पाना, ऑपरेट कर पाना. इंटर मतलब आपस में मिल के ऑपरेट कर पाना. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Now choose the correct sentence. AI tools was introduced in courts. AI tools has introduced in courts. AI tools were introduced in courts. या AI tool is introduced in courts. आप मुझे इन सभी सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. ठीक है, ये भी आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का क्वेश्चन है. तो आप मुझे इसको, बहुत सिंपल है, ठीक है, एंड आप मुझे इसको पढ़ेंगे और पढ़ के करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन के साथ में. मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन ई करेक्ट है, तो ऑप्शन ई लिखिए और करेक्ट सेंटेंस लिख दीजिएगा. ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपने करेक्ट आंसर दिया है. ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए कुछ सोचने विचारने के लिए, कुछ ओपिनियन फॉर्म करने के लिए, अपनी एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव करने के लिए, थॉट प्रोसेस के लिए, सोचने विचारने के लिए एक मुद्दा. कैन एआई इम्प्रूव एक्सेस टू जस्टिस विदाउट इंक्रीजिंग इनइक्वालिटी? असमानता बढ़ाए बिना क्या न्याय के लिए एक्सेस टू जस्टिस इंप्रूव कर सकता है एआई? आपको क्या लगता है? क्या एआई के आने से लोगों को न्याय और ज़्यादा और बेहतर तरीके से मिलेगा? क्या लगता है आपको? की पॉइंट्स है यहाँ पे. एआई कैन स्पीड अप डिजिटल रिकॉर्ड्स, रिड्यूस पेपर वर्क, रूरल एंड स्मॉल टाउन. पढ़िए, पढ़ के ना कुछ चीज़ों के बारे में जागरूकता जब नहीं होती है तो वो हो जाती है. इन चीज़ों को पढ़िए, पढ़ के फिर उसके बाद में अपना एक ओपिनियन बनाइए. सोचिए कि एआई के आने से अच्छा होगा या बुरा होगा, है ना, बिकॉज दिस इज समथिंग दैट अफेक्ट्स आवर डेली लाइफ. तो आप सोचिए, बिल्ड योर ओपिनियन एंड डू कॉमेंट इट, बिकॉज कॉमेंट करके आपका ओपिनियन ना सिर्फ एनालिटिकल लेकिन राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव करवाएगा. ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सभी बच्चे पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें. जय हिंद एवरीवन.